ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली सुनी याद है? आज बाबा ने कहा विश्व के बादशाह का इनाम प्राइज किसको मिलता है? हाँ, दो याद की दौड़ी लगाए। तो याद की दौड़ी कौन लगाता है? याद कौन करता है? नहीं, याद की दौड़ी करना है ना। तो दौड़ता है तो हाथ से नहीं दौड़ते हो, पाँव से, है ना। दौड़ी जो रेस करते हैं पाँव से दौड़ते हो। तो यहाँ याद की दौड़ी वो कौन करता है? हुँ? हाँ, याद जो शब्द आया वो बुद्धि करती है। बुद्धि को याद, दुनिया में योग ये सब बोलते हैं ना। तो याद, तो याद शब्द जो आया वो बुद्धि करती है, मन नहीं। समझ में आया? अभी बुद्धि की याद कैसे दौड़ेंगे वो बताओ। हाँ हाँ, एक्यूरेट बताया। श्रीमत के अनुसार बुद्धि की दौड़ होनी चाहिए, मनमत से नहीं। कभी कहेंगे मुझे आंखें बंद करके योग करो, अच्छा लगता है, हाँ करो, ये श्रीमत है? नहीं। तो श्रीमत क्या है? नहीं, याद की दौड़ी के लिए श्रीमत क्या है? इतना ही? और भी आगे होगा ना। हाँ, तो भी ठीक बताया। तो राज ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर कोई आपको पूछेंगे कहाँ जा रहे हो? ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर क्यों जा रहे हो? राजयोग सीखने। तो राजयोग क्या है? हाँ नहीं, राजयोग क्या है जो बहन जी ने कहा? राजयोग माना, ऐसा तो बाबा मुरली में रोज बताता है ना, ये सब नहीं बताता, ये तो बाकी लोग कोई बताते हैं। तो ब्रह्मा कुमार के अंदर मुरली में जो रोज आता है राजयोग माना, कोई पूछे तो क्या बताएंगे? राजयोग माना अपने को आत्मा समझ परम पिता शिव परमात्मा को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होता है, ये सब बताना है। राजा बनेंगे, इतना छोटा हो गया ना, वो बाद में सब राजा नहीं बनेंगे। हाँ, तो क्या करना है ये पूरा बताना है कि राजयोग माना क्या। नहीं तो कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ चलता है। मुरली तो एक ही है ना, ज्ञान भी एक ही है। तो सबके मुख से एक ही शब्द आना चाहिए, अलग अलग नहीं, है ना। सबको एक ही बाप पढ़ाता है, एक ही दुनिया में जाना है, तो एक ही ज्ञान बुद्धि में याद रहना चाहिए। अभी क्या होता है, किसी ने कुछ कहा, कहीं कुछ कहा, यूट्यूब में इधर उधर, वो बहुत मिक्स हो रहा है। इसलिए भारत में कोई भी चीज़ प्योर नहीं मिलती है। क्यों? सब में मिक्स करता है, आदत हो गई है। तो प्योर ज्ञान बाबा मुरली में देता है। तो मुरली से कोई एक महावाक्य उठाना चाहिए, रोज बताता है। आज भी बताया, आत्मा समझ परम पिता शिव परमात्मा। परमात्मा कौन? इतना परमात्मा करके छोड़ना नहीं, उसका नाम है शिव परमात्मा को याद करने से क्या होता है? विकर, ये जरूर बताना है। विकर राजा बाद में, विकर्म विनाश नहीं तो राजा बनेंगे, विकर्म विनाश होती है। फिर उसको कहेंगे, फिर स्पष्टीकरण करना चाहिए कि आत्मा समझो। नहीं तो लोगों को रखा, बाबा मेरी बीमारी ठीक करो, मेरे ये करो, यही बोलते हैं ना, भक्ति में आदत है। तो यहाँ पहले कहा शरीर के लिए नहीं, आत्मा के लिए। आत्मा समझो, आत्मा के पाप मिटाना है, शरीर के नहीं। इसलिए आज कहा जीवात्मा, सिर्फ आत्मा नहीं, शरीर के अंदर है, शरीर के द्वारा किया हुआ कर्म है। और बाप भी शरीर में आता है, नहीं तो शिव बाबा निराकार दिखा नहीं देगा। तो तब बाबा ने कहा बाप के सन्मुख बैठे हो। तो ये इधर ही है, बाबा ने यहाँ मुरली सुनाई थी, वो हिस्ट्री हॉल यही था। तब बाबा बैठता था आके और यहाँ मुरली सुनाई थी। तब कहा कहाँ बैठे हो? बाप के सन्मुख बैठे हो, वही हिस्ट्री हॉल है।
तो यहाँ बैठकर बाबा ने बच्चों को कहा दौड़ी लगाओ। तो कैसे दौड़ी लगाएंगे? तो उसकी विधि बुद्धि की है। अब बुद्धि की दौड़ी कौन बताएगा? योग में बैठे तो मन विचार करता है ना, बुद्धि थोड़ी जाती है। तो बुद्धि कैसे देंगे? बाबा ने ठीक नहीं कहा, मन का होना चाहिए। तो बुद्धि की दौड़ी कैसे होते हैं? आप में सबने सुनी, किसी ने इस पर सोचा नहीं है, मुरली सुनी वहीं रख दिया। तो मुरली सुनने का बस क्यों सुनी? धारण करने के लिए, उस ज्ञान को उपयोग करना चाहिए। नहीं तो सुन के क्या फायदा? भक्ति मार्ग में राम आया, सीता आए, रावण आया, सब सुनते आए, सब कुछ हुआ, वहाँ का वहीं छोड़ दिया। नहीं, यहाँ नहीं, या पढ़ेंगे लिखेंगे। कोई भी बाबा ने मुरली में कहा तो वो करना आज, कल दूसरा आएगा, रोज एक एक शब्द। तो किसी ने सोचा बुद्धि की दौड़ कैसे होती है? यहाँ बैठते मन योग लगाता है ना, कि बुद्धि लगाती है? बुद्धि योग लगाती है। कैसे? कौन बताएगा? बुद्धि कैसे कैसे लगाती हो? हाँ हाँ, तो इधर योग में निर्णय तो करना नहीं। हाँ, तो यहाँ निर्णय तो करना नहीं। योग में कुछ निर्णय तो करना, बाप वही है, उसको है कि नहीं निर्णय तो निर्णय करना। आम खट्टा खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, वो अलग है। यहाँ तो निर्णय करने का नहीं, तो यहाँ तो मन लगाएगा ना योग। आप मन में विचार करेंगे ना, तो बुद्धि का कहाँ आया? दिखाई तो नहीं देता है ना, ना बाबा तो नहीं दिखाई देता ना, तो क्या देखेंगे? कैसे? इसलिए का बुद्धि योग का, तो बुद्धि कैसे लेंगे? ये सोचना चाहिए। सोचते नहीं, सुना तो बुद्धि योग कैसे? क्योंकि करते नहीं, जो सुनते हो चुप रहते हो। हाँ हाँ, वो कैसे? कौन करेगा वो? ये सब काम ये हाथ से खाना खा ले तो चलेगा ना? मेरा हाथ है, किसी से करो। हाँ करना है तो, लेकिन वो बुद्धि से करने के लिए तो क्या बुद्धि योग लगाएंगे? करना चाहिए नहीं कि ऐसे करना है, तब ऐसा होगा, ऐसा है ना। करना चाहिए तो बाबा भी बोलता है करो, लेकिन आप जब बैठेंगे तो बुद्धि योग कैसे लगाएंगे वो बता। हाँ, तो सुना, बुद्धि के अंदर ज्ञान है, मुरली सुनी, अब योग में बैठ के बुद्धि कैसे लगेंगे? हाँ, कौन करेगा वो? हाँ, तो योग में बैठे बुद्धि के अंदर ये सभी। हाँ, इसलिए पूछता हूँ, क्यों आपने बहुत कुछ घर में कपाट में रखा है, बहुत कुछ भरा है मत सामान, कुछ चाहिए तो विचार क्या चाहिए, ये सामान चाहिए, ये दवाई है ना, पहले मन में विचार आता है, तो बुद्धि ढूंढती है इधर उधर कहाँ रखा है ना। ऐसे ही जो सवेरे मुरली सुनी वो कहाँ रखा है? बुद्धि के अंदर। बुद्धि अलमारी है, ट्रेजरी है, उसके अंदर सारे मुरली जिसने ध्यान से सुना वो सब अंदर भरा है। अब योग में बैठे तो याद आएगा, मन पूछता है आज बाबा ने क्या कहा था, ढूंढते हो। कौन ढूंढता है? वो बुद्धि। हाँ, आज बाबा ने कहा बुद्धि का दौड़ लगाओ, तो कैसे लगाओ? तो बुद्धि सोचती है, तो बुद्धि के अंदर ज्ञान भरा है, मन में नहीं। तो जब सुनते हो तब कहते बहुत बुद्धिवान है, सब याद रहता है इनको, मन में नहीं। तो जिसने बुद्धि मुरली अच्छी तरह से सुनी, जिसके बुद्धि में सवेरे से रात तक कर्म करते करते, इसलिए बाबा ने कहा वृत्ति कहते हैं उसको, वो अंदर ही अंदर चलता रहता है, मुख से कुछ नहीं बोल रहे हो, चुपचाप कर्म करते जा रहे हो, लेकिन अंदर बुद्धि में बाबा ने आज ये कहा, बाबा ने आज ऐसा कहा, ये कैसे करो, ये चल ही रहा है। तो अगर ऐसे कर्म करते उसका नाम है श्रेष्ठ कर्म। ये नहीं करते हो, उस बुद्धि में माताजी यहाँ है, खाना बना रहे हो, सब्जी काट रहे हो, रोटी बना रहे हो, बच्चों ने खाना खाया कि नहीं, ये किया कि नहीं, यहाँ रहते हुए भी याद लौकिक आएंगी,
क्योंकि बुद्धि के अंदर सभी याद रहती है। तो यहां कर्म अगर श्रेष्ठ करना है, घर में भी श्रेष्ठ कर्म, ब्रह्मा भोजन बनाते हो, श्रेष्ठ कर्म करना है तो बुद्धि में चलना चाहिए। जब मुरली सुनते हो तब ध्यान से सुनते हो, इधर उधर नहीं देखते हो, कोई एक दो पॉइंट लिख के रखते हो, उसको कहते हैं ध्यान से सुनना, और कोई विचार नहीं। तो जो सुनते हो रिकॉर्ड हो जाता है। फिर मुरली के बाद कोई मिला, उसको सुनाते हो, आज बाबा ने ये कहा, सवेरे से रात तक कोई भी मिले तो बार बार बताते हो, तो पक्का संस्कार होता है। जब योग में भी बैठे हो तो बाबा को भी बताएंगे, बाबा आज आपने मुरली में बहुत अच्छी बात बताई, आपने ये कहा। ये कौन बताएगा? जिसके बुद्धि में है। फिर आत्मा समझ ले, मन पूछता है आज बाबा ने क्या कहा, तब बुद्धि ढूंढती है, बुद्धि हो। अब आया, फिर बाबा को याद करो, तो बाबा को याद क्या करेंगे? और थोड़ा मिक्स किया, पानी, दूध में पानी मिक्स किया। और बताओ, और किसको पता है? शिव बाबा को उधर बैठकर सवेरे शाम याद करते हो। तो शिव बाबा को क्या याद करते हो? हाँ, कौन सी शक्ति है? तो वही तो पूछा, ऐसा ही, इतना ही। और कोई शिव बाबा को याद नहीं करते हो, पता ही नहीं है, जो बोला आपने ठीक नहीं बोला। और बताओ, रोज मुरली में भी आता है ये, शिव बाबा को याद करो। क्या याद करते? शिव बाबा कौन? हाँ, अभी शिव बाबा मुरली में सुनाता है कि रोज मुरली नहीं सुनते हो, ध्यान नहीं देते हो, है ना? शिव बाबा पवित्रता का सागर, सुना है? पक्का कि नहीं? हाँ, आपने सिर्फ पवित्र आत्मा का, बाबा की शक्ति को कम कर दिया, सागर को नदी कर दिया, तालाब कर दिया। हाँ, सागर है वो, शांति का सागर है, आनंद का सागर। जो भाई जी बोल रहा था कुछ, आनंद, स्नेह, ये सब बाकी नहीं, आनंद, परमानंद कहते हैं शिव बाबा। आनंद, परमानंद मुरली में आता है ना? दुख हरता, सुख करता, ज्ञान का सागर, मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता, भाग्य बनाने की विधि बताता है, भाग्य विधाता, दिव्य बुद्धि। तो ये शिव बाबा के, ये किसी के पास नहीं। देवी देवताओं के गुण अलग है, गुण देवी देवताओं के, शिव बाबा का नहीं। शिव बाबा सर्वशक्तिवान, देवी देवताएं शक्ति है उनके पास, गुणवान, सर्वगुण संपन्न, मर्यादा पुरुषोत्तम। गुण देवी देवता, जिसके अंदर शक्ति भरी। अभी आप शक्ति नहीं है, गुण भी नहीं है, अभी योग से शिव बाबा की शक्ति भरते हो, तो क्या होगा? जो कर्म करेंगे मुस्कुराते हुए, शांति से, खुशी खुशी से, कोई देखेगा, अरे ये देवता जैसे मुस्कुराता है, दिखाई देता है दैवी गुण। इसलिए देवता एक गुण है, दैवी गुण है। अभी देवता तो नहीं हो, अब ईश्वरीय संतान हो। अभी किसके हो? देवताओं के नहीं। तो शक्ति, ईश्वर से, शिव बाबा से शक्ति भरते हो। तो पता होना चाहिए कौन सी शक्ति भरते हो। तो शिव बाबा की एक एक शक्ति लेकर, अगर शिव बाबा की शक्ति मंथन, तो किसको याद है? अभी सुना तो कल ऊपर नीचे नहीं करेंगे, तो बुद्धि में गया। हाँ, शिव बाबा पवित्रता का सागर है। कैसे होगा? उसके पर बुद्धि सोचती है, तो बुद्धि शक्तिशाली बनती है, स्वच्छ बुद्धि बनती है। जो बुद्धि स्वच्छ हो गई, जब मुरली सुनते हो तब याद रहती है। नहीं तो मुरली सुनी, स्वच्छ बुद्धि में ही ज्ञान की धारणा होती है। अगर बुद्धि स्वच्छ नहीं है, मुरली सुनते सुनते देखो क्या क्या याद आता है। योग में बैठे भी व्यर्थ और कुछ चलता है, क्यों? बुद्धि नहीं चलाते हम। बुद्धि के अंदर सारा ज्ञान
बुद्धि के अंदर भरा है, मन के अंदर नहीं। तो योग में बैठते मन पूछता है मैं कौन, तो बुद्धि जवाब देती है मैं सर्वशक्तिवान शुभ बाबा का बच्चा हूं। फिर मेरा रूप, फिर मेरे गुण, फिर मैं कहाँ से आया, परम धाम से। परम धाम में कौन है, तो बुद्धि को पता है, वो बोलेगा। अगर उसको पता नहीं है तो कुछ भी बोल देगा। इसका विधि पूर्वक रोज ज्ञान सुनते हैं तो बुद्धि के अंदर वो ज्ञान है। तो प्रश्न पूछते ही बुद्धि जवाब देती है। तो प्रश्न पूछना बुद्धि, जैसे अंदर भरा हुआ है कुछ चाहिए, तो जो चाहे बहुत कुछ भरा हुआ है तो ये निकाल देता है। तो सारा ज्ञान, सारे सब कुछ कहाँ भरा हुआ है, बुद्धि के अंदर। तब कहते हैं बुद्धिवान, समझदार, ये पता होना चाहिए। तो कहा बुद्धि की दौड़, कितना मिनट, जितना आपके अंदर ज्ञान भरा हुआ है, कैसे भरेंगे, बहुत पढ़ने से नहीं, रोज एक मुरली के पॉइंट लेना है, एक ही बस। और उसको कर्म करते करते सोचते रहो ये कैसे करना चाहिए। कोई मिला सवेरे से रात तक सुनाते रहो तो अंदर भरता है। नहीं तो सवेरे सुना अंदर याद रात तक रहेगा, नहीं रहता है। तो इसलिए भरना चाहते हो, याद रखना चाहते हो, सवेरे से रात तक कर्म करते रहो, कहीं भी रहो। तो सवेरे से रात तक मुरली सुन के रखना नहीं, औरों को दान करना चाहिए। कर सकते हैं कि नहीं, करना चाहिए। हाँ, तब कहेंगे ज्ञानी तो आत्मा, तब कहेंगे ब्राह्मण। ऐसे बच्चों को तो योग में बैठे बुद्धि स्वच्छ है, योग में बैठो बुद्धि का, तो कभी नहीं कहेंगे मेरा योग लगता नहीं है, ऐसे कभी नहीं कहेंगे। योग लगता नहीं, क्यों, बुद्धि स्वच्छ नहीं। क्यों स्वच्छ नहीं है, मुरली याद नहीं, मुरली याद नहीं, मुरली सुनी, वो औरों को दान नहीं किया, तो अपने आप तो नहीं बनेगा ना स्वच्छ, अपने आप योग नहीं लगेगा। समझ में आया। फिर तब बाबा ने कहा आप अगर ऐसे करते हो तो दुरानदेशी कहा। दुरानदेशी माना, हाँ, कुछ भी कर्म करते हो, त्रिकालदशी, कल किया था तो इसलिए कल ये खाया था तो ये ठीक नहीं था, आज नहीं खाना चाहिए, आज खाएंगे फिर कल क्या होगा। तो ये त्रिकाल, तीनों काल कि अभी अगर हमने कुछ किया भविष्य में क्या होगा, पास्ट में क्या हुआ, ऐसे कर्म नहीं करना चाहिए। हम परमधाम में थे, उधर से आए सत्युग में देवी देवता है हम, अब शूद्र बने फिर हमको देवता बनना है। देवता कैसे चलते हैं, क्या खाते हैं, ये सब याद चाहिए। ये कहाँ रहता है, बुद्धि में। तो ये बुद्धि के अंदर अगर ये ज्ञान है तो त्रिकालदर्शी, वो कभी गलत नहीं करते, कर्मों की गुह्य गति उनको पता है। अगर ऐसे करेंगे तो ऐसा होगा। हाँ, वो करेंगे और करेंगे, मुझे नहीं करना है, जो करेगा वो पाएगा, है ना। तो वो किसको, जिसको ज्ञान नहीं, हर थोड़े लोग वर्तमान देखते हैं, कल किसने देखा है, आज खाओ पियो मौज करो, आज मिला खा लो, तो उसका नाम है प्राणी वर्तमान में देखता है, सारे कल्प को, भविष्य को नहीं देखता है, कल के लिए नहीं सोचता है। तो मनुष्य वो है, कर्म करते समय ये ऐसे किया तो कल क्या होगा, कल भोगना पड़ेगा, तब फिर रोते हैं, तब दुखी हो जाते हैं। तो कर्म करते समय सिर्फ वर्तमान देखते हैं, तो वो दुरानदेशी नहीं, तो कर्मों की गुह्य गति है। तब बाबा ने आके संगम पर यह ज्ञान दिया कि सारे कल्प का याद रखो। अगर अभी कुछ किया गलत किसी प्रकार, बहुत सारे अभी चांस होते हैं, धन के लिए कुछ झूठ बोल दिया आज कहा, और किसी के लिए कुछ गलत बोल दिया, किसी की निंदा किया, कुछ भी करो, ये सारे कल्प इसका प्रभाव रहता है, एक जन्म के लिए नहीं, ये खत्म नहीं होता है, क्योंकि संगम सारे कल्प का आधार है। अब रिकॉर्डिंग होता है ये रिकॉर्डिंग सारे कल्प चलेगा, इसलिए संगम पर कर्म करते समय आगे पीछे दाएं बाएं चारों तरफ सोच समझ कर करना है।
नहीं तो ये मायावी दुनिया है, हर प्रकार का आकर्षण दिखाएगा। रास्ते पर जाते हर प्रकार के आकर्षण आएंगे। तब बाबा रोज कहता है माया माया। क्यों कहता है? पता है, क्योंकि राज उसका है। बाबा ज्ञान सुनाता है, बाबा भी कुछ कर नहीं सकता है, ड्रामा चल रहा है ऐसा। इसके बाद अब उसका राज्य है, उसकी भी शक्ति है। तो इसके लिए चारों तरफ सोच समझ के चलो। इसलिए बाबा ने कहा कि कर्म करने से पहले तो बाबा से राय ले लो। तो बाप बैठा है, अभी है? अभी कहाँ है? अभी तो है नहीं। बताओ अभी किसको राय लेंगे? बाबा अभी कहाँ है? हाँ अभी भी है, कहीं गया नहीं। आप बाबा मुरली सुनने के बाद बाबा के कमरे में जाओ, बैठो कहीं भी, और बाबा से बात करते हो। बाबा यहाँ ऊपर है ना? तो यहाँ चित्र है, चैतन्य यहाँ है। बाकी कोई भी चित्र है, चैतन्य नहीं है। श्री कृष्ण है ऊपर, श्री राम है, हनुमान का हनुमान है, कौन है? बाबा गया, इधर ही है। कैसे पता चला इधर है? 50 साल तक गुलजार दादी के तन में आके मुरली सुनाया ना? नहीं सुनाया? आया ना? ऐसे कोई आया? सत्य साई बाबा आया? कोई आया नहीं। तो यहाँ है। संगम कब तक रहेगा? कब तक रहेगा? संगम युग तक रहेगा, बाद में नहीं। संगम युग कब तक है? 100 साल है ना? 100 साल में कितना गया? हाँ वो भी गिनती करो, तब तक रहेगा। आप कहेंगे पता ही नहीं। कल आज कोई पूछ रहे थे टू लेट का बोर्ड लग गया। हमने कहा वो कब से लगा, देखो बाबा अब मुरली सुनाई, अब बाबा आया पढ़ाया चला भी गया। अभी कुछ चाहिए तो ऊपर पूछो, यहाँ नहीं है, बंद हो गया। अभी ऊपर पूछो, है ना? जैसे टिकट लेने जाओ, काउंटर बंद हो गया। ऑफिस में जाओ, काउंटर बंद, समय चला गया। तो हर चीज़ का समय है। तो इसलिए बाबा कहते हैं समय दौड़ी लगाओ, फास्ट। धीरे धीरे जाएंगे तो पहुँचेंगे नहीं, क्योंकि बहुत जन्मों के विकर्म है। बहुत जन्मों के विकर्म है। कैसे पता चला? कहाँ है? दिखाओ। नहीं खत्म हो गया सब ना? कैसे पता चलेगा? हाँ तो दैवी गुण तो सत्युग में आएंगे ना, अभी तो नहीं। देवता उधर बनेंगे कहाँ? हाँ कैसे देंगे? अभी कर्मों में कैसे दिखाई देगा? जब आप रात को सोते हो आंखें बंद कर, तो स्वप्न बताता है अंदर क्या भरा हुआ है। आंखें बंद करके सोए हो, स्वप्न कहाँ से आए? दिन में इनको देखा, रात को तो किसी को नहीं देखते हो, आंखें बंद करके सोए। ये स्वप्न कहाँ से आए? बाहर से आए? हाँ पहले के वे कहाँ भरे है? वो बुद्धि में भरे हैं। संस्कार कहते हैं उसको। आत्मा के अंदर क्या भरा हुआ है? वो बुद्धि नेत्र देखता है रात को। बुद्धि सोती नहीं है, मन सोता है, शांत होता है। रात को टीवी देखता है, बुद्धि देखती रहती है अंदर क्या क्या भरा हुआ। सब स्वप्नों में आता है ना, तब पता चलता है अंदर क्या भरा, इसको मिटाना है। तो वो पता है आपको क्या क्या मिटाना है, हर एक को पता है। अगर मिटाया नहीं तो क्या होगा? हाँ फिर से इधर ही आना पड़ेगा। हाँ लेकिन अभी अंदर याद नहीं रहता है, मन में विचार तो चलता है ना। हाँ तो थोड़ा तो है अंश। हाँ और मन में विचार भी चलते हैं। मन में चलेगा, क्या होता है कभी कभी टीवी का स्क्रीन दिखाई नहीं देता है, लेकिन आवाज़ आ रहा है। स्क्रीन खराब हो गया है ना, आवाज़ आता, आवाज़ भी नहीं आना है, अंदर है। तब कहेंगे कर्मातीत बनना है। इसके लिए बाबा ने आज कहा श्रेष्ठ कर्म करो। कर्म भी बहुत लोग करते हैं, लेकिन श्रीमत के अनुसार कर्म करो, है ना। श्रीमत बाबा बताता है रोज मुरली के अनुसार। मुझे अच्छा लगा, मैं ऐसा करता हूँ, तो वो मनमत हो गया। तो श्रेष्ठ कर्म तब बनने, तो दुनिया में
4 प्रकार के कर्म हैं और यहाँ आने के बाद 5 प्रकार के कर्म हैं। कर्म, अकर्म, विकर्म, सुकर्म और यहाँ श्रेष्ठ कर्म। श्रीमत के अनुसार कोई कर्म करते हो उसका नाम श्रेष्ठ कर्म। दूसरा, वो करने की विधि, कर्म करते करते बुद्धि के अंदर, आज के मुरली के पॉइंट चलता रहता है। आज बाबा ने क्या कहा, बाबा के सर्व शक्तियों का मंथन चलता है बुद्धि में। तो ये सोचते सोचते कर्म करते हो तो वो कर्म श्रेष्ठ कर्म है। वो कर्म पद्मों की कमाई जमा कराता है। तब का संसार में रहते हुए, गृहस्थ में रहते हुए आप पद्मा पदम भाग्यशाली बन सकते हो। विधि बताता है भाग्य कैसे बनाना चाहिए। समझ में आया? फिर बाबा ने कहा अगर ऐसे श्रेष्ठ कर्म करते हो तो विश्व कल्याणकारी बनेंगे। विश्व का कल्याण कौन कर सकता है? अगर थोड़ा क्रोध किया तो चलेगा? तो विश्व कल्याण कर सकेंगे? लोग देखते हैं कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं, है ना? हर एक की नज़र है। कोई व्यक्ति ऐसा ज्ञान नहीं लेता है, आगे पीछे सो देख करके लेता है। कैसे लेते हो? देख के लेते हो ना। तो इसलिए बाबा कहता है कि ज्ञान की धारणा चाहिए। अभी ज्ञान याद ही नहीं रहता है। योग में बैठो योगी लगता नहीं, लगता है योग कर सकते हो, नींद आ जाती है। क्यों? रात को नींद किया, नींद क्यों आती है? क्यों? ज्ञान विधि पता नहीं है। यहाँ बैठे क्या करते हो? यहाँ बैठकर आप बताओ, सवेरे योग किया था? नहीं किया। किसने किया था? आपने किया था। तो क्या किया? सच्ची से बताओ, योग में बैठते हो तो क्या करते हो? हाँ, क्या करते हैं? अगर आपने सुना है तो सब करेंगे ऐसा, तो आप बताओ आपने क्या किया? फिर ये कौन कर रहा था? उसके बीच में और भी विचार आए तो क्या दो आत्मा है? एक ही तो है। तो दूसरा विचार कौन कर रहा था? शायद दो आत्मा होंगी। एक आत्मा बाबा को याद कर रहा था और एक आत्मा और को याद करते होंगे। दो विचार तो आया, दूसरे भी याद आ रहे थे, तो दो आत्मा होंगी? नहीं, दो मुख है। एक मन, मन ये कर रहा था मैं आत्मा हूँ, ज्योतिषी बाबा, मैं आपका बच्चा हूँ। फिर और कुछ याद आ रहा था। बुद्धि भी बोलती है। तो यहाँ ये दोनों नहीं, दोनों को योग में यूज करना चाहिए। तो क्या करे? दूसरे विचार आना ही नहीं चाहिए, एक ही बोले। ये दोनों बोलते रहे एक साथ, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? हाँ हाँ, कैसे? उसके लिए क्या करे? स्वरूप बनना है। हाँ, कैसे? उसको अपने आप जोड़ेगा। दो हाथ अलग है ना, ये जोड़ अपने आप जोड़ेगा, जोड़ना पड़ता है ना। हाँ, तो क्या कर, कैसे जोड़ेगा? ये दो हाथ अलग है, मन अलग है, बुद्धि अलग है, इनको कैसे जोड़ेंगे? तब आप ऐसे बैठेंगे योग में तो मन विचार करता है, तो बुद्धि के अंदर और भी विचार, दो है, बुद्धि के अंदर अपने विचार चलते हैं। तो दूसरे कोई विचार नहीं आना चाहिए। योग में बैठे आधा घंटा बैठते हो तो बाबा ने कहा मन बुद्धि दोनों मेरे से लगाओ, है ना? तो कैसे लगाएंगे? अगर यही नहीं सीखा, बहुत कुछ सीखा, जाते समय कोई पूछेंगे माता जी मधुबन गए, क्या योग कर सीखा? पता ही नहीं। तो वहाँ भी बैठ के नींद करते रहेंगे तो क्या किया कमाई? ये तो सीखना पड़ेगा ना। मधुबन तपोभूमि है, सेवा भूमि नहीं। सेवा तो सेंटर में सब जगह कर सकते हैं, है ना? मुरली भी सब सुन सकता है, लेकिन योग शुभ बाबा ने आके यहाँ तपस्या किया, तपस्वी भूमि है, तो यहाँ सीख के जाना चाहिए। यहाँ आप करेंगे, सेंटर में जाके बताएंगे भी औरों को भी कि हम योग ऐसे करते हैं। तो कौन सिखाएगा? बहनों में से, माताओं में से बताओ। सवेरे जिसने किया, करेंगे तो आप बताएंगे ना। तो क्या किया? इतना दिन तो रुके, तो क्या योग किया? और कौन बताएगा? योग में योग करते हो, सेवा करते हो, योग करते हो? किया नहीं किया? और भाइयों में से कौन बताएगा?
हाँ। ये तो ज्ञान सुना रहे शिव बाबा सर, संबंध जोड़ो, पाप बाबा को याद कर विकर विनाश होगा, एक समझाना हो गया। आपने क्या किया अभी सुनना, इसलिए पूछा। तो योग में बैठते नींद आ रही है, इधर उधर के विचार हिलते धुलते रहते हो, शांत होके बैठते न हो, तो पक्के योगी बनना चाहिए ना, कि साधारण चलेगा? साधारण चलेगा? प्रजा भी बनना चाहिए उधर? नहीं। अच्छे बनना चाहते हो तो मधुबन आने के बाद अच्छा सीखना चाहिए। जो इसलिए आपको थोड़े लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ है, उधर समझा नहीं सकता है, तो इच्छा होनी चाहिए आपकी, जाके बाबा कमरे में बैठो, बाबा से पूछो, किसी से पूछो कि कैसे योग करना चाहिए, है ना। तो ये सीख यहाँ सीखेंगे, बाकी कहीं सीख नहीं सकते। इसलिए सीखने के लिए तो सिर्फ सेवा करने नहीं। तो अगर आधा घंटा भी सारे कल्प का आधार है, ये नहीं सीखा तो क्या सीखा? भक्ति में भगवान को भी पूजा करते थे, व्रत करते थे, सब कुछ करते, भोग लगाते थे, लेकिन योग में बैठे शांत होके एकाग्र होके बैठ नहीं सकता है, तो कमाई कैसे, विकर विनाश कैसे होगा? मुख्य सब्जेक्ट ये है, इसलिए मधुबन आते। नहीं तो सेवा तो सेंटर में भी कर सकते हो, है ना। तो यहाँ आधा घंटा, 1-2-3 घंटा नहीं, सारा दिन बैठे रहो, 2 बजे उठो भी नहीं, 15 मिनट ही बैठो, क्योंकि पुराना शरीर है, बैठ नहीं सकता है, दर्द करता है। बैठते ही आंखें खोलकर इधर देखते रहना, कहीं भी बैठो, इधर उधर नहीं देखना, बैठो, अपने आप से पूछो मैं कौन? बुद्धि ने जवाब देगा। मैं आत्मा पहले नहीं बोलना, पूछना है। तो बुद्धि के अंदर बहुत ज्ञान है, वो कहेगा हाँ मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूँ। याद रहेगा? ये ऐसे करना बैठ के, नहीं तो बुद्धि आपके हाथ में नहीं, बहुत सारे इधर उधर के विचार आएंगे। फिर पूछो तुरंत मेरा रूप कैसा है, तुरंत बुद्धि बताती, एक सफ़ेद चमकता हुआ सितारा इस भ्रुकुटी के बीच में बैठा हूँ। पक्का याद रहेगा? अंदर भर लो ये, और अकल ऐसे करके देखना, नहीं तो बहुत कुछ सुना नहीं ये वो, तो एक रस नहीं होता है। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, योग तो एक ही बाप को करना है, आत्मा समझ के याद करो, यही श्रीमत है। तो आत्मा पूछता है, मन पूछता है बुद्धि से मैं कौन, बुद्धि जवाब देती है, तो दूसरे विचार आएंगे, क्योंकि बुद्धि से पूछा। अगर इनसे पूछता ही नहीं है तो ये इधर उधर देखता रहेगा। खाली बुद्धि शैतान का काम, ये सीखना चाहिए। ये अपने आप व्यर्थ विचार ना आवे, माया नहीं आए, ऐसा नहीं होता है, आएगा। तो उसको नहीं आना है तो क्या करो, बुद्धि को चलाओ। क्या कौन चलाएगा? मन प्रश्न करता है। तब का बैठते पूछो मैं कौन, मेरा रूप, बुद्धि जवाब देती, अभी सुन लिया, भर लिया, है ना। फिर कहाँ से आया? परम धाम से। परम धाम में कौन है? शिव बाबा है। कौन है वो? हाँ, पहले पवित्रता का सागर, पहले दूसरा लाया। हाँ, ये भरना है, अभी फिर से भरो। क्या है पहला? हाँ, फिर ज्ञान का, फिर शांति, फिर ज्ञान, हाँ, फिर आनंद। ऐसे पवित्रता का सागर बुद्धि के अंदर भरा, जैसे भरेंगे वैसे आवाज आएगा, जैसे गीत भरेगा वैसे आवाज आएगा। पहले गलत भरेगा तो आवाज कैसे आएगा? तो गलत नहीं भरना। तो मधुबन में आने के बाद तो ये सारे विश्व का आधार है। सर्वशक्तिवान शिव बाबा आके यहाँ बच्चों को सिखाता है, पालना देता है। तो ध्यान से सीखना चाहिए। और यहाँ अगर आपने आधा घंटा भी कोई दूसरे विचार नहीं आए, आधा घंटा, 1 घंटा नहीं, अगर बैठ गए, योग लग गया, तो मधुबन से ये सारा कल्प याद रहेगा, यादगार बनती है। यहाँ ही सभी, इसी हॉल में सारी जो दादियाँ देखते हो, सब ने यहाँ ही तपस्या किया, यहाँ ही बाबा मम्मा बैठते थे। तो ऐसी तपस्वी भूमि है ये। ऐसे तीर्थ स्थान पर जाके लोग दर्शन करने जाते हैं, आप वहाँ बैठे हो, सारा दिन भी बैठ सकते हो, है ना। कई मंदिर में बैठ सकते हो, तीर्थ स्थान पर जाके दर्शन करो, जाओ जाओ आगे आगे, है ना। इधर खड़ा भी होना नहीं देंगे, है ना। तो उधर यहाँ आराम से बैठो। तो माँ बाप अपने घर में बच्चों को बुलाकर पालना करते, खिलाते पिलाते सिखाते हैं।
तो ये पालना सबको नहीं मिलती है, सभी चाहते हुए नहीं आ सकते हैं। तब कहा कोटों में कोई। तो ये पालना आपको क्या बनाता है? पूजनीय बनाता है। किसके लिए? सभी के लिए नहीं, जो करेंगे। अगर यहां आने के बाद इधर घूमने गए, उधर गए और कुछ करते रहे तो कुछ किया नहीं, कमाया नहीं। जाते समय देखेंगे कोई पूछेगा योग कैसे करते हो? नहीं, वहाँ सब्जी काटी, रोटी बनाया, हाँ बाबा के पहाड़ी पर गए, नक्के लेक में गए, घूमे। क्या? अरे तो उसके लिए गए थे, उधर घूमने गए थे, है ना? तो ये चीज़ होती है। तो वहाँ जा कर के अगर आप कहेंगे अनुभव सुनाओ, तो आप क्या अनुभव सुनाएंगे? हाँ, वहाँ हम रोज़ मुरली सुनते थे, देखो बाबा ने उस दिन ये कहा था, वहाँ मैंने ये सुना था, उसका ये अर्थ है। औरों को भी सुनाते थे हम सवेरे से, योग में बैठे सवेरे शाम, कोई दूसरे विचार नहीं थे, एकदम शांत एकाग्र हो जाते थे, है ना? वो अनुभव करेंगे तो सुनाएंगे ना, अगर किया नहीं तो कैसे सुनाएंगे आप? देखो आपके जैसा हम भी शुरू में आए तो कोई किसी ने नहीं सिखाया था, वहाँ आते थे बाबा के कमरे में बैठते थे, देखते बैठो, कुछ नहीं, पता ही नहीं है। यहाँ आने के बाद दादियाँ रोज क्लास कर, सारी दादियाँ यहाँ थी, गुलजार दादी, जानकी दादी, रतनमोहन दादी, मनोहर दादी, कितनी दादियाँ थी रोज। तो सिखाया सभी, ऐसे योग करो, ऐसे ज्ञान सुनो, ऐसे कर्म करो। तो बैठ करके किया, तभी तो आज आपको सुनाते हैं, नहीं तो हमको कौन सिखाते? अगर आपने भी सीखा नहीं तो कल औरों को कैसे सिखाएंगे? श्रेष्ठ कर्म कैसे होगा? पूजने कैसे बनेंगे? विश्व महाराजन का प्राइज कैसे मिलेगा? अपने अपनी तो करना है। मधुबन आने के बाद ये तपोभूमि, 1 मिनट भी इधर उधर की बातें नहीं करना है, कि करना चाहिए? हाँ, घर में भी मोबाइल देखते, यहाँ भी मोबाइल देखते रहो तो क्या अंतर हो गया? यहाँ कुछ काम है मोबाइल का? सारा दिन मोबाइल देखते रहो, घर में भी वही करते हो, तो आपने भी यहाँ लौकिक बना दिया। तो ये अलौकिक स्थान है ना? समय मिला बाबा कमरे में, झोपड़ी में, शांति स्तंभ में, सारे कल्प की कमाई जमा करो। ऐसा दोबारा कभी आना चाहते हो? मिलता नहीं चांस। कितने लोग आना चाहते हैं? जब मिला सारे कल्प की कमाई जमा करो। मुरली भी समय मिला, मुरली छोब लिख करके सुना, खाली हाथ नहीं आओ, एक शब्द लिख कर अपने साथ रखो। नाश्ता करते हो, कमरे में जाते हो, कोई भाई अकेले थे, कोई नहीं हो, 2-3 हो, तो जाते ही बात करो, आज देखो बाबा ने बहुत अच्छी बात सुनाया। आपके मुख से आज के ज्ञान रतन निकलने चाहिए। अगर ये नहीं, आज उसने ऐसे कहा, ये ऐसा हुआ, इधर, वो किसको क्या कहेंगे? पत्थर निकले हैं। मुख से क्या निकलना चाहिए? तो ये धारणा है, ऐसे बाबा बनाता है, ये पढ़ाई है। नहीं तो भक्ति मार्ग जैसे ही है, सुना और वैसे के वैसे ही है। बहुत कुछ नहीं करना है, रोज एक ही मुरली के कल दूसरा सुनाएगा, है ना, परसों और कुछ सुनाएगा। रोज एक एक बूंद ले लो, भगवान के एक बूंद के प्यासे है, और उसका चिंतन करो कर्म करते करते, सुनाओ, तब बुद्धि स्वच्छ होती है। और स्वच्छ बुद्धि है, जो भी कर्म करेंगे वो श्रेष्ठ कर्म होते हैं। तो श्रेष्ठ कर्म वाले करने वाले विश्व कल्याणकारी है, विश्व को देखता है, उनका ऐसा भाग्य बनता है। दूसरों को भी बताते हो कैसे कर्म करना चाहिए। नहीं है, अगर बुद्धि में ज्ञान नहीं है तो क्या चलेगा? बात तो करेंगे जरूर, खाली कोई नहीं रहता है, तो क्या बात करेंगे? घर की बात, लौकिक की बात। अलौकिक स्थान पर आकर के भी लौकिक बातें करेंगे तो क्या होगा? कमाई नहीं होगी। आपने क्या किया? श्रेष्ठ कर्म किया, कर्म भ्रष्ट हो गया। किसने किया वो? बाबा ने तो आपको बुलाया श्रेष्ठ स्थान पर, आपने क्या किया? अपना भाग्य किसने बिगाड़ा? बाबा ने तो बुलाया, खिलाता है, पिलाता है, पालना करता है, तो अपने श्रेष्ठ भाग्य किसने बिगाड़ा? भाग्य विधाता ने समय दिया, चांस दिया, हमने क्या किया? तो क्या करना चाहिए?
हाँ, पहले से निर्णय करो, प्लान करो। अपने आप नहीं होता है, अपने आप हो जाएगा नहीं। सोचना चाहिए हम किसके लिए आए, क्यों आए इधर, क्या काम है, क्या कर रहे, सवेरे से रात तक क्या किया। तो इसको कहते बाबा समझदार बनाता है, योग्य पात्र बनाता है। तो ऐसे योग्य बच्चे ही को दो रास्ते है, मुक्ति भी में जाना है और जीवन मुक्ति में। पहले कहाँ जाएंगे? हाँ, तो सवेरे अमृत वेले बैठते पहले मुक्ति धाम, परम धाम जाना है पहले, बाद में सत्युग में आएंगे। तो पहले परम धाम में शिव बाबा को याद करेंगे तो विकर विनाश होंगे। फिर सूक्ष्मतन में आओ, अगर कोई बात करना है सूक्ष्मतन में रूरियान करो। तो विकर विनाश नहीं किया तो क्या होगा? सत्युग में जा सकेंगे? जाना चाहते हो, अंदर विकर्म है, तो पहले आत्मा समझ सवेरे सर्वशक्तिवान शिव बाबा को याद करना चाहिए। बहुत जन्मों का बोझ उतारना है, तो तपस्या कहते हैं उसको। वो अमृत वेला हर शाम को आधा घंटा, अगर ये आपने सीख लिया तो जीवन मजबूत, उसको कोई हिला नहीं सकता है। क्यों? सर्वशक्तिवान के बच्चे हो, और सारे कल्प में इस संगम पर ही ये शक्ति भर सकते हो। अभी ज्ञान चाहिए कि शक्ति चाहिए? हाँ, है ना। ज्ञान तो सुन लिया 7 दिन का कोर्स के अंदर, क्रोध नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, अभी शक्ति चाहिए। तो शक्तिशाली स्थिति, नहीं तो हर कदम में क्या है? विघन ही है, समस्या ही है, क्योंकि बहुत जन्मों के हिसाब किताब है, ये थोड़े से समय में मुक्त करना है। तो शक्तिशाली स्थिति कैसे होंगी? अपने आप होंगी। चलते फिरते शक्तियों का चिंतन करो, औरों को भी बताते रहो शिव बाबा कौन, जो दुनिया में किसी को पता नहीं है। बाकी को पता है ये नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं, वो सब सुना है। तो शिव बाबा कौन, कहाँ रहता है, तो तब बाबा का परिचय, तो परिचय देते थे वो सर्वशक्तिवान है। तो दूध में पानी मिक्स नहीं करना चाहिए, हाँ, प्योर ज्ञान सुनाना चाहिए अच्छी तरह, नहीं तो मिक्स कर देते हैं, है ना। मुरली में आता है रोज, मैं पवित्रता का सागर हूँ। राजा को तो राजा ही कहेंगे ना, उसकी डिग्री है ना, उसके पावर है, वो सर्वशक्ति है उसके पास। समझ में आया क्या करना चाहिए? ठीक है, अभी ऐसे ही 2-3 मिनट है, सुनते बहुत कुछ हो, करते नहीं ना। अभी 5 प्रश्न ऐसे चिंतन करेंगे, हाँ, कि नींद करेंगे? नींद भी करना चाहिए, बाद में करो, ठीक है। अब नहीं तो भूल जाएंगे, नहीं तो कहेंगे हमने बाबा को फ़ोन किया, बाबा ने उठाया नहीं है ना। तो आत्मचिंतन, सुनना बहुत हो गया, करना भी है, ठीक है। आंखें बंद नहीं कर, आंखें बंद कब करता है? खटिया पर। अभी खटिया पर बैठे हो नहीं, आंखें खोल करके, ठीक है, ये इधर देखते रहो बाबा को, और अपने आप से बात करो, मैं कौन, सीख देख लो। मन बुद्धि को आप चला सकते हो कि दूसरा कोई आता है? अगर नहीं चलाना आया तो दूसरा आएगा, तो देख लो हम अपने आप को चला सकते हैं। 2-3 मिनट ही करो, अपने आप से पूछो मैं कौन, बुद्धि जवाब देती है, हाँ। फिर पूछो मेरा रूप, देखो बुद्धि जवाब देती है कि और कुछ करती है। अपनी परीक्षा ले लो, अपने मन बुद्धि को चलाओ, जैसे बच्चों को चलाना सिखाते हो ना, तो यहाँ बाबा भी मन बुद्धि, बच्चे हो छोटे, अपने को चलाना सिखाता है। चल के परम धाम में आओ, चलेगा? हाँ, कि इधर उधर जाएंगे? हाँ, अभी देखना 2-3 मिनट है, जब तक वो लाल लाइट जलाता है तब तक देखते रहना, न देखा दिखाई देगा कौन कौन आंखें बंद करता है। अभी सोने का समय नहीं।